तो बांग्लादेश के बुद्धिजीवी जो कुछ दिन पहले तक भारत को ही तोड़ने की बात करते थे, भारत की कुछ टेरिटरीज को लेके ग्रेटर बांग्लादेश और न जाने कैसे कैसे ख्याली पुलाव बना रहे थे, आज वो बुरे तरीके से फंस गए। जी हाँ दोस्तों, आज वो ये बात कर रहे हैं कि क्या बांग्लादेश को चारों ओर से घेर लिया गया है। दरअसल दोस्तों, यदि आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो बॉर्डर, ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, केवल दो देशों के साथ करता है। एक तो तीन तरफ से भारत है और एक यहां पे अगर आप इलाका देखें तो म्यांमार है जहां पे वो बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों, यहां पे म्यांमार में अराकान आर्मी आके खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है किस प्रकार से अराकान आर्मी जो रखाइन के कंट्रोल में है वो अब बांग्लादेश के बॉर्डर में, ठीक ये नदी है दोस्तों, नदी के इस तरफ आप देखें तो यहां मोंगडॉ है और यहां पे अराकान आर्मी आके खड़ी है। ठीक यहां पे टेकनाफ है जो कि बांग्लादेश के कंट्रोल में है और यहीं पे अगर आप देखें तो वो फेमस आइलैंड भी है जिसको लेकर शेख हसीना जी ने बहुत सारे बयान दिए हैं। Even if Dr. Yunus wants, मोदी साहब will never let this. जो चीज इंडिया को अमेरिका नहीं कह सका, बर्तानिया नहीं कह सका, यूरोपियन यूनियन नहीं कह सकी, कांग्रेस नहीं कह सकी, दुनिया का कोई ग्रुप नहीं कह सका, ट्रंप को इंडिया ने स्नब कर दिया। आपके समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस की बात मानी जाएगी इस सिलसिले में? इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान के आईएसआई को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया और वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मारे। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया, उधर जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। आप मुझे बताएं ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल करें, आप मुझे तो बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है। पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे का है, बचे गुलाम है। दोस्तों, ये भारत को फंसाने चले थे, ये नहीं जानते कि मोदी जी, डोभाल साहब और जयशंकर जी, ये जब लोग सोचना छोड़ देते हैं ये वहां से सोचते हैं। अब आप देखिए क्या फंसाया है बांग्लादेश को। मोहम्मद यूनुस की चीखें निकल रही हैं, म्यांमार की फौज आके बॉर्डर पे बैठ गई है बांग्लादेश के और किसी भी वक्त हमला कर देगी। अब इनकी फट गई है, ये वैसे बड़ी डींगे मार रहे थे, अब इनके तोते उड़ गए दोस्तों। पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम तो आएंगे नहीं, और कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि बॉर्डर ही उसका सिर्फ भारत से मिलता है या म्यांमार से मिलता है। म्यांमार पे फौजें बैठी हुई हैं बॉर्डर पे, भारत से कोई आ नहीं सकता। अब बांग्लादेश की चीखें निकल गई हैं, अब वो रो रहा है कि मोदी जी बचा लो। दोस्तों, ये है मोदी जी। आप सोचिए, जो हमें फंसाने निकला था आज खुद फंस गया। क्या मजेदार बात हो रही है, अब दुनिया में मजाक उड़ रहा है इसका। अब यूनुस चारों तरफ से फंस गया है, ना घर का ना घाट का। अब कुत्ते की मौत मरने की तैयारी हो रही है इसकी। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। म्यांमार की समूची सीमा पर अब अराकान आर्मी बैठ चुकी है। इसका सीधा असर बांग्लादेश में दिख रहा है। सऊदी अरब के अंग्रेजी अखबार ने बांग्लादेश की सेना के एक टॉप अफसर से बात की है, जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश म्यांमार में हो रहे बदलाव से बहुत चिंतित है और एहतियातन बड़े पैमाने पर आर्मी डिप्लॉय कर रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और जमीन, आसमान, पानी पर खूब निगरानी की जा रही है। चिंता इस कदर है कि बांग्लादेश इतनी निगरानी कर रहा है कि उसके लोग गलती से भी म्यांमार के क्षेत्र में ना चले जाएं। इसके लिए बांग्लादेशी कोस्ट गार्ड बिना आंख झपकाए निगरानी पर है। खौफ इसे कहते हैं और ये लोग भारत को सबक सिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो पिछले अब 4 माह के अंदर इंडिया का पेशेंस वो कहते हैं खत्म हो गया। बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कंप्लीटली मोहम्मद यूनुस भी चाहते होंगे कि डायलॉग हो, या मोहम्मद यूनुस भी चाहते होंगे कि सार कौन हो। वो बेसिकली इस चीज को समझते हैं कि यार दिस इज द राइट टाइम कि आप जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहते हैं। वो कहते हैं दिस इज द राइट टाइम कि मेरे से बात करें। इंडिया को वो बेसिकली फोर्स कर रहे हैं कि मेरे से बात करो, मेरे से इंगेज करो, मेरे से डायलॉग करो, मुझे बताओ और मुझे ये हसीना वाजिद जो है ना इसको साइड पे करो, नहीं तो हम फिर वो सारा कुछ करेंगे जो हसीना वाजिद नहीं चाहती थी और जो तुम हसीना वाजिद से करवाना चाहते थे। ये है बेसिकली वो सारी की सारी जो एक मौक़िफ़ एंड पर्सपेक्टिव जो है वो दिस इज व्हाट आई फाइंड। सो वो बेसिकली इंडिया के बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं तो मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के पास चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के साथ देखो मैंने नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी है, तुम ये हसीना वाजिद को रोको,
ठीक है, इंडिया कहता है कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी तो मेरे अंडर इन्फ्लुएंस से तो बांग्लादेश निकल गया, अगर मेरे इन्फ्लुएंस से बांग्लादेश निकल गया तो मैं फिर पीछे लेना की। द बिगेस्ट कंट्री इन द रीजन आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश ही है ना, ठीक है। ट्रेड भी है 12-16 अरब डॉलर की, अदानी के बिजनेसेस भी हैं, बहुत कुछ है, मतलब ठीक है। गो के इंडिया इस वक्त चाहता होगा कि ट्रंप का जो ध्यान है वो इंडिया बांग्लादेश की तरफ पड़े। ये एक वो जैसे कहते हैं ना ट्रंप कार्ड होगा इंडिया के लिए। अगर इंडिया की वजह से अगर ट्रंप जो है वो बांग्लादेश की तरफ देखना शुरू करता है उन लाइंस के ऊपर जिन लाइंस पे इंडिया चाहता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बांग्लादेश की खैर नहीं। इवन इफ डॉक्टर यूनुस वांट्स, मोदी साहब विल नेवर लेट दिस, इट्स इंडिया जो चीजें डिक्टेट कर रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश मुझे फोर्स करे कि तुम पाकिस्तान से बात करो। इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश मुझे ये फोर्स करे। जो चीज इंडिया को अमेरिका नहीं कह सका, बर्तानिया नहीं कह सका, यूरोपियन यूनियन नहीं कह सकी, कांग्रेस नहीं कह सकी, दुनिया का कोई ग्रुप नहीं कह सका, ट्रंप को इंडिया ने स्नब कर दिया। आपके समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस की बात मानी जाएगी इस सिलसिले में? बड़ी अफसोस के साथ और बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ा। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को हमने प्रूव कर दिया कि हम एक सिक्योर कंट्री नहीं है। यहाँ पे स्पोर्ट्स और अमन दोनों चीजें नहीं चल सकती। अच्छा। ठीक है, मुझे ये बताएं, इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया? इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, और कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनको स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब उनकी इंडिया बात ने बस मानेंगे। इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी ममालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे ठीक है। और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। अच्छा। जब इंडिया ने बोला तो उसने ऐसे नहीं बोला, पीछे रीजन है, पीछे फैक्ट्स है। आप पिछले पूरे 1-2 माह से पाकिस्तान में चल क्या रहा है, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है सिक्योरिटी को लेके, पीस को लेके, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल उसके है। बाद इंडिया तो गया, कोई कंट्री भी ऑब्वियसली इस टाइम सिर्फ इंडिया का ये मौकफ नहीं है कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। ठीक है। इस फैसले का मतलब ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया ये मान रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये माना जा रहा है कि क्रिकेट के लिए क्या किसी भी हवाले से हम लोग सिक्योर हैं ही नहीं। मैं कहता हूँ हमारा आयरन फ्रेंड चाइना ये कहता नजर आ रहा है कि हमें यहाँ पे जो हमारे टीम है, जो इंजीनियर्स हैं, जो चाइनीज वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें चाइना से फोर्स भेजनी पड़ेगी उनकी सिक्योरिटी के लिए। इससे बड़ा हमारे लिए शर्म वाली क्या बात होती है, हो सकती है। अंबर जी क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी गलतियों से क्यों नहीं सीखते, दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन हमें उसका कोई इल्जाम लगाने का कोई फायदा होता है? अगर हिस्ट्री की बात कर ले, मौजूदा सूरत-ए-हाल देख ले। मैं आपसे ना हर वीडियो में बात करती हूँ ताल्लुकात बेहतर करने ठीक है। की। ताल्लुकात बेहतर करना बहुत दूर की बात है, हम तो अपना इमेज ही नहीं क्लियर कर पा रहे। ठीक है। अब ये कितनी शर्म की बात है, कितनी अफसोस की बात है। कोई किस तरह से जुर्रत करेगा यार? आप देखिए इस्लामाबाद जहाँ पर मैचेस होने हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रही है, बारा चिनार में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हमारी बाउंड्री के अंदर पीस है नहीं, हम तो अपना हमारा प्रॉपर एक इमेज बन गया है भाई ठीक है। कि ये जो है वो वाली बाउंड्रीज है जो जहाँ पर अमन नहीं है, जहाँ पे सुकून नहीं है, जहाँ पे तहफ्फुज नहीं है। ठीक हो तो गया। हमने क्या ही मतलब ताल्लुकात बेहतर करना बहुत मुश्किल है। चाहिए हमें चाहिए इल्जाम भी ना लगाएं, अपने आप को बेहतर करें। जैसे अगर 1971 की बात कर लें तब भी, बांग्लादेश की अगर बात करें वो अलग ही हमने हर चीज के लिए, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा होगा हम लोग इंडिया को उसको ब्लेम कर बिल्कुल देंगे, ऐसे ही है। ठीक है। अफगानिस्तान अब वो इस्लामाबाद में जो हुआ उसके लिए हमने अफगानिस्तान को ब्लेम कर दिया। ठीक है। हमारी आदत यही है क्योंकि हम लोगों ने अपने आप पर काम नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने खुद डेवलप नहीं होना, हम लोगों ने खुद जो है वो अमन को कायम नहीं करना। और ये तब तक नहीं होगा चौधरी ठीक साहब, है। ये तब तक नहीं होगा जब तक हम अपनी गलतियों को खुद तस्लीम नहीं करेंगे। उनको सुधार कैसे आएगा? ठीक है। कैसे सुधार आएगा? अगर ये लोग अगर मान भी ले, एक ठीक है। दफा मान लें ठीक कि है। हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान लें। ठीक है। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, ठीक है। हमारी नाक के नीचे, हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई involve ऊपर हो से रहा है, क्यों आके हो रहा है? कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, ठीक है। जिम्मेदार तो वो हैं। ठीक हम है। बैठ जाते हैं, शर्म की बात है।